आज की कहानी अभिमान। समधी और समधन जी, कैसा सस्ता मद्दा और एकदम बेकार सामान दिया है आप लोगों ने अपनी बेटी को। मुझको तो कुछ समझ में नहीं आता, एक भी सामान ढंग का नहीं, और साड़ियाँ तो ऐसी दी हैं कि जैसे सेल सी ही उठा कर लाई हो। अपनी इज्जत का ख्याल ना रखा होता तो कम से कम हमारी इज्जत का तो सोचते। शीला जी कमर पर हाथ रखे खड़ी हुई सुहानी और पवन से कह रही थी, और रुचि आंखों में आंसू लिए चुपचाप पर्दे के पीछे खड़ी सुन रही थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं थी कि सास की मर्जी के बगैर ड्राइंग रूम में कदम भी रख दे, और वहीं खड़ी खड़ी अपनी मम्मी पापा का अपमान होते देख रही थी। अभी रुचि की शादी को बहुत कम ही समय व्यतीत हुआ था, और हर बार यही होता जब उसके मम्मी पापा उससे मिलने आते तो इसी तरह के व्यंग बाढ़ से उनका सामना होता। समधन जी, हमने तो अपनी बिटिया को सब कुछ अच्छे से अच्छा देने का प्रयास किया है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पवन जी हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोले, मतलब आप मेरी मानसिकता पर शक कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग बेटी वाले हैं, हमेशा आवाज नीची रखिएगा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शीला जी एकदम से कड़क कर बोली। पवन जी तो एकदम से सहम गए और चुप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि बेटी जो ब्याही थी और बेटी की खुशी उनके लिए सर्वोपरि थी। मीठा भी ऐसा लेकर आते हैं कि जिसको हमारे घर के पर्जे भी ना खाएं। एक हमने अपनी बेटी कितनी शानो शौकत से ब्याही थी, उसके ससुराल वाले आज भी वाहवाही करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक गहनों से लाद दिया था, और मीठा तो उसकी ससुराल शहर की सबसे अच्छी दुकान का महंगे से महंगा लेकर आते थे। शीला जी के चेहरे पर अभिमान छलकने लगा। आइंदा से जो भी सामान दीजिएगा अपनी हैसियत से नहीं, हमारी हैसियत से देख कर दीजिएगा। रुचि पर्दे के ओट में ही खड़ी खड़ी अभी भी सब कुछ सुन रही थी। वो क्या कर सकती थी जब तक सास उसको कंगालो की बेटी की उपाधि से नवाज देती, बस पति मानस का प्यार उसको सब कुछ सहन करवा देता था। अच्छा समधन जी, रुचि है कहाँ? उसको तो बुला दीजिए, हम लोग उससे मिल लें। इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आ जाएगी आपकी बिटिया। बहू, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, मिल लो आकर। रुचि तो उनके बुलावे का ही इंतजार कर रही थी। मम्मी कहकर रुचि सुहानी जी के गले लग गई। बहुत हो गया मिलना मिलाना, अंदर जाकर चाय बना कर लाओ। बस इतनी ही देर शीला जी रुचि को उसके मम्मी पापा से मिलने देती थीं। रुचि अंदर चाय नाश्ते का प्रबंध करने चली गई। पवन जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शीला जी से अच्छे से अच्छी शादी करने का वादा किया था, और अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी भी की थी। लेकिन शीला बिना वजह उन लोगों को सुनाने से बाज नहीं आती थी, और शादी से अब तक सिर्फ एक बार पग फेरे के लिए 2 घंटे के लिए मायके भेजा था, और बस अपनी बिटिया के मुंह में फंस कर दोनों लोग आ जाते थे। लेकिन यहाँ आकर व्यंग बाड़ों का सामना होता था। लेकिन इस बार जब वो वापस गए तो कुछ मन में ठान कर गए। कुछ दिनों के उपरांत पवन जी ने शीला जी से फोन कर कर कहा कि वो रुचि को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाना चाहते हैं। अरे समधी जी, रुचि चली जाएगी तो घर का काम कौन संभालेगा? मुझसे नहीं होता घर का कोई काम वाम। शीला जी मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी, रुचि शादी के बाद सिर्फ एक बार मायके गई है, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। उसका भी तो मन करता होगा कि वो अपने मम्मी पापा के पास कुछ दिनों के लिए रुक जाए। जाकर मानव रुचि का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला, तुम बड़ी अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहे हो। शीला जी तमक कर बोली, मम्मी, गलत क्या कह रहा हूँ? जीजी तो जब देखो तब यहाँ चली आती हैं, फिर रुचि क्यों नहीं जा सकती? मानव की जिद देखकर शीला जी रुचि को भेजने को किसी तरह तैयार हो गईं, और उसके मम्मी पापा उसको बुलाने के लिए आ गए। देखिए भाई साहब, इस बार जो भी सामान दीजिएगा सब महंगा और अच्छा होना चाहिए, बताए देती हूँ मैं अभी आपसे। शीला ची चिनाते हुए बोली,
समधन जी, एक बात बताऊं मैं आपको, इस बार मैं आपकी बिटिया की ससुराल होकर आया हूँ। मैंने सोचा जब आप अपनी बिटिया को इतना सब कुछ अच्छे से अच्छा देने का बखान करती हैं तो जरा उससे भी मालूम कर लें, तो मैं भी वैसे ही सब कुछ देने का प्रयास करूंगा। और सच्चाई तो कुछ और ही पता चली। अब मैं अपने मुंह से बताऊं कि आपको खुद सब कुछ मालूम है। जैसे ही इस बार शीला जी ने अपना मुंह खोला, तुरंत पवन जी बोले। अब तो शीला जी का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बिटिया की शादी मात्र 5 कपड़ों में की थी, क्योंकि लड़के वालों को उनकी बिटिया बहुत पसंद आ गई थी। और शीला जी ने इस बात का फायदा उठाया और 5 कपड़ों में अपनी बेटी ब्याह दी थी। गहनों की तो बात ही छोड़िए, दान दहेज के नाम पर भी उन लोगों ने कुछ भी नहीं लिया था। और जब कभी शीला जी उसकी ससुराल जाती तो हमेशा खाली हाथ ही जाती। अब तो शीला जी घबरा गई, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि पवन जी और सुहानी जी उसकी बेटी की ससुराल पहुंच जाएंगे। समधन जी, आपने सुना तो होगा कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। पवन जी इस बार स्वाभिमान से भर कर बोले, और आप तो समझ गई होंगी कि उस दिन के बाद से क्या हुआ। शीला जी के तरकस से व्यंग बाढ़ हमेशा हमेशा के लिए निकलने समाप्त ही हो गए। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में।